3 घंटे पहले एक मॉन्स्टर जनरल और लायन अनरान शहर में पहुंचे। ये लोग उस जगह से आए थे जहां डायलन मरा था। वहां उन्होंने पहले इन्वेस्टिगेशन की ताकि कोई क्लू मिले कि डायलन को किसने मारा। लायन ने मॉन्स्टर से गंभीरता से पूछा कि वे उस जगह पर क्यों जाना चाहता है जहां उसके दोस्त की मौत हुई। कई दिन बीत चुके थे, इसलिए उसे नहीं पता था कि वहां कोई क्लू बचा है या नहीं। मॉन्स्टर ने जवाब दिया कि उसके पास एक तरीका है जिससे वे डायलन के हत्यारे को ढूंढ सकता है। इस तरीके से कोई नहीं बच सकता। लायन को ये सुनकर गंभीरता हुई, क्योंकि उसे लगा कि उसके लीडर ने इस मॉन्स्टर को इन्वेस्टिगेशन में शामिल करने की वजह होगी। लायन ने मॉन्स्टर से पूछा कि उसने पहले क्यों कहा था कि उनका मकसद एक ही है। वह जानना चाहता था कि मॉन्स्टर ने ऐसा क्यों कहा। मॉन्स्टर गंभीर हो गया और उसे अपने उस मिनियन की याद आई जिसे हमारे हीरो ने मारा था। वह मिनियन उसका इकलौता साथी था जिसे उसने जिंदगी दी थी और बेटे की तरह माना था, लेकिन वह कमजोर इंसान के हाथों मर गया। मॉन्स्टर को उसका रोना याद है जब वह मर रहा था, क्योंकि हमारे हीरो ने उसे मार डाला। अगर क्रिम्सन डीमन किंग ने उसे नहीं मारा होता तो शायद वह इसे रोक पाता, लेकिन जब उसकी जिंदगी वापस आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए मॉन्स्टर ने गंभीरता से कहा कि उसे भी उन लोगों से बदला लेना है। उसे लगता है कि यह वही लोग हैं, इसलिए उसने ऐसा कहा। मॉन्स्टर ने लायन को समझाया कि उन्हें याद रखना चाहिए कि वे जिसे ढूंढ रहे हैं वे आम इंसान नहीं है। उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन की थी कि वे कहाँ छिपे हैं, लेकिन उसका आखिरी क्लू यहीं खत्म हुआ। उसे यकीन है कि लायन जिसे ढूंढ रहा है और वे जिसका पीछा कर रहा है वही लोग हैं। एक बड़ा क्लू ये भी है कि इस जगह पर भारी तबाही हुई थी। वह जानता है कि 6 हेरोज कितने ताकतवर हैं, इसलिए कोई आम मॉन्स्टर या इंसान उन्हें नहीं हरा सकता। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि उसने इन लोगों के क्लूज ढूंढे और यहाँ बड़ा युद्ध हुआ। मॉन्स्टर ने अपनी हथेली उठाई और कहा कि अब लायन को उसका तरीका बताने का समय है। वह मदद के लिए तैयार है और लायन का समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। यही वजह है कि वह यहाँ है। लायन को ये सुनकर गुस्सा आया, क्योंकि उसे लगा कि ये मॉन्स्टर सिर्फ बातें कर रहा है। उसने कहा था कि उसके पास हत्यारे को ढूंढने का तरीका है, लेकिन वे अभी तक वहीं खड़े हैं। लायन ने कहा कि ये मॉन्स्टर उनका समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन अचानक लायन रुक गया, क्योंकि उसे मॉन्स्टर की ओर महसूस हुई। मॉन्स्टर ने कहा कि वह चुप रहे, क्योंकि उनकी मदद करने वाला आ गया है। एक छोटा सा पक्षी मॉन्स्टर के हाथ पर आकर बैठा और उसकी ओर उस पक्षी को कंट्रोल कर रही थी। मॉन्स्टर ने लायन से कहा कि वह कोई हरकत न करे ताकि पक्षी डरे नहीं। अभी यही उनका तरीका है हथियारों को ढूंढने का। मॉन्स्टर ने मुस्कुराते हुए अपनी प्रबल कोर की शक्ति से पक्षी से पूछा कि क्या उसने यहाँ हुई लड़ाई देखी थी। उसने पक्षी को आदेश दिया कि वह सब कुछ बताए जो उसे पता है। पक्षी ने तुरंत उसका आदेश माना और प्रबल कोर की शक्ति से बोलने लगा। उसने बताया कि उसने हमारे हीरो और डायलन की लड़ाई देखी थी। मॉन्स्टर हैरान हुआ जब पक्षी ने बताया कि यहाँ 4 योद्धा थे और वे भी मॉन्स्टर्स जैसे थे। पक्षी ने ये भी कहा कि लड़ाई के बाद वे बुरी तरह घायल हो गए और भाग गए। लायन को ये सुनकर झटका लगा कि उसके दोस्त को योद्धाओं ने मारा, न कि मॉन्स्टर्स ने। वह सोचता था कि मॉन्स्टर्स ने ऐसा किया। उसने मॉन्स्टर से पूछा कि क्या उसे पता है कि वे अब कहाँ हैं। मॉन्स्टर ने जवाब नहीं दिया। उसने पक्षी को आदेश दिया कि वे उस जगह पर उड़े जहां वे गए। पक्षी ने तुरंत ऐसा किया, क्योंकि मॉन्स्टर उसका दिमाग कंट्रोल कर रहा था। पक्षी अनरान शहर की ओर उड़ा और मॉन्स्टर वाले उसके पीछे गए। यही वजह थी कि दोनों ने बिना किसी क्लू के हमारे हीरो के ग्रुप को ढूंढ लिया। वे बदकिस्मत थे, क्योंकि मॉन्स्टर की ट्रैकिंग एबिलिटी बहुत शानदार थी। लायन का चेहरा गुस्से से भर गया जब उसने देखा कि यहाँ सिर्फ इंसान हैं। उसे शक हुआ कि क्या ये लोग वाकई उसके दोस्त को मार सकते हैं जो उस जितना ताकतवर था। लेकिन उसने नोटिस किया कि एक मॉन्स्टर का हाथ डीमन की ओर से घिरा है। उसे लगा कि यही वह है जिसने उसके दोस्त को मारा,
क्योंकि इसकी ओर बहुत ताकतवर थी। मॉन्स्टर भी गंभीर हो गया क्योंकि उसने हमारे हीरो के हाथ में डीमन की ओर देखी। उसे याद आया कि ये वही इंसान है जिसे क्रिम्सन डीमन किंग ने शहर में मदद की थी। ये क्रिम्सन डीमन किंग की शक्ति थी। उसे नहीं पता कि हमारे हीरो ने ये शक्ति कैसे पाई, लेकिन ये शक्ति अनोखी थी। अचानक हमारे हीरो का हाथ चमकने लगा। उसने रेड किंग टाइड से पूछा कि ये दोनों कितने ताकतवर हैं। उसे उनकी ओर से पता था कि ये आम लोग नहीं हैं, लेकिन वे उनकी असली ताकत जानना चाहता था। रेड किंग टाइड ने गंभीरता से कहा कि ये दोनों डायलन से ज्यादा ताकतवर हैं। दोनों से एक साथ लड़ना होगा और उसे नहीं पता कि हंग इसे झेल पाएगा या नहीं। उसने हमारे हीरो को चेतावनी दी कि पर्पल बालों वाले मॉन्स्टर से खास सावधानी बरतें क्योंकि वे बहुत ताकतवर है। उसने कहा कि ये हाई लेवल डीमन की ओर है और इसकी किलिंग इंटेंट बहुत खतरनाक है। लेकिन क्रिम्सन डीमन किंग कुछ और कह पाता उससे पहले लाय अचानक हमारे हीरो के सामने आया और उसने जोरदार मुक्का मारा। उसने कहा कि वह उसे मार देगा क्योंकि उसने डायलन को मारा। उसी पल हमारे हीरो के सामने टाइगर की ओर निकली। ये लाय की डीमन फॉर्म की ओर थी। इसकी वजह से हमारे हीरो के साथ ही उछलकर दूर गिरे क्योंकि दोनों की ओर के टकराव से जोरदार धमाका हुआ। हमारे हीरो ने अपने हाथ से उसका हमला रोक लिया। लिना और सिटो फर्श पर गिरे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि दुश्मन इतनी जल्दी आ जाएंगे। सिटो को चिंता हुई क्योंकि दुश्मन सिर्फ उनको टारगेट कर रहे थे। हमारे हीरो ने लाया के हमले को रोक रखा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह ठीक है या नहीं। लाय हैरान था कि उसका पूरा जोर लगाने के बाद भी हमारे हीरो को कुछ नहीं हुआ। उसका लायन किंग गन उसका सबसे ताकतवर हमला था जिससे कई मॉन्स्टर्स तुरंत मर जाते थे, लेकिन इस बार उसका दुश्मन बिना नुकसान के खड़ा था। हमारे हीरो का चेहरा बदल गया और उसकी डीमन फॉर्म उसमें समा गई। यही वजह थी कि उसने लाय का हमला आसानी से रोक लिया। लाय और गुस्से में आ गया क्योंकि उसे यकीन हो गया कि यही वह इंसान है जिसने उसके दोस्त को मारा। उसने उसकी असली शक्ल देख ली थी। खबरों के मुताबिक डायलन का दुश्मन एक ह्यूमनॉइड डीमन था और अब वह वैसा ही दिख रहा था। लाय ने फिर से जोरदार मुक्का मारा जिससे हमारे हीरो का शरीर दूर उछल गया, लेकिन हमारे हीरो ने जमीन पकड़कर खुद को रोका। उसके बाद उसने जोरदार चीख मारी और उसके शरीर से ताकतवर डीमन एनर्जी निकली। उसने कहा कि अब वह उसे परफेक्ट फॉर्म में मार देगा और कुछ भी नहीं बचेगा। हमारे हीरो गंभीर हो गया क्योंकि उसे लाया कि डीमन एनर्जी डायलन जैसी ही लगी। इसका मतलब था कि वह पूरी तरह डीमन बन चुका है। सिटो ने लिना की ओर देखा और पूछा कि क्या वे इन दुश्मनों को जानती है। अगर वे यहाँ हैं, तो उनका डायलन से कुछ कनेक्शन होगा। वह जानना चाहता था कि क्या ये सिक्स हेरोज का हिस्सा है। लिना ने गंभीरता से कहा कि उनका दुश्मन रेड लायन है जो नए सिक्स हेरोज में से एक है। उसे नहीं पता कि उसने उन्हें कैसे ढूंढा, लेकिन इसका मतलब है कि वे खतरनाक स्थिति में हैं। वह जानती थी कि नए सिक्स हेरोज कितने ताकतवर हैं। अनरान की पत्नी और बच्चे डर गए क्योंकि इन दो मॉन्स्टर्स ने उनका घर तोड़ दिया। अनरान भी चिंतित था और उसने पूछा कि दुश्मन अब क्यों आए जब उसके कोर में पर्याप्त एनर्जी नहीं बची। उसे पता था कि वह इस हालत में नहीं लड़ सकता। वह सोचने लगा कि वह अपने राजा की कैसे मदद कर सकता है। सुजू ने अपनी डीमन फॉर्म निकाली क्योंकि उसे दुश्मन का खतरा समझ आया। स्नो ने भी ऐसा ही किया ताकि वह हमारे हीरो की मदद कर सके। सिटो ने डीमन क्वीन की ओर निकाली और हमारे हीरो की मदद की। जब सभी अपनी फॉर्म में आ गए, सिटो ने कहा कि अब उनकी मदद करने का समय है। लिना ने भी डायलन से मिले कोर का इस्तेमाल किया और कहा कि वह भी लड़ेगी क्योंकि अब वह डायलन के दोनों कोर्स इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन हमारे हीरो ने उसे रोका और कहा कि वह लड़ाई में शामिल ना हो। उसने लिना से कहा कि वे हनरान के परिवार की रक्षा करें और उन्हें यहाँ से ले जाए। लिना ने कहा कि उसे लड़ना होगा क्योंकि रेड लायन बहुत ताकतवर है। अगर वह नहीं लड़ेगी तो सबको बड़ा नुकसान हो सकता है।
हमारे हीरो ने जवाब दिया कि लाया का साथी हाई लेवल डीमन हो सकता है, इसलिए अनरान के परिवार को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। उसने कहा कि हाई लेवल डेमन्स अकेले नहीं आते, वे कई मॉन्स्टर्स को लाते हैं। अगर लीना लड़ाई में शामिल हुई तो अनरान के परिवार की रक्षा कौन करेगा? अनरान की हालत भी ठीक नहीं है क्योंकि उसके क्रोध की ताकत खत्म हो चुकी है। लिना ने समझा और अनरान से कहा कि वह अपने परिवार को लेकर तुरंत भागे। उसने उनका हाथ पकड़ा और तेजी से भागने लगी। दूसरी तरफ अंग के साथी लाया से लड़ने लगे। वे जानते थे कि दुश्मन ताकतवर है, लेकिन ये मौका था अपनी ताकत साबित करने का। तीनों ने लगातार हमला किया, लेकिन लाया आसानी से उनके हमलों को चकमा दे रहा था। उसे उनके हमले बच्चों जैसे लग रहे थे। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि उनके हमले उसे छू भी नहीं रहे थे। सिटो गंभीर हो गया क्योंकि दुश्मन की स्पीड बहुत तेज थी। उसकी रिएक्शन स्पीड इतनी थी कि लगता था जैसे उसके पास ब्लू कोर है, हालांकि उसके पास रेड कोर था। उसे चिंता हो रही थी क्योंकि तीनों के हमले उसे छू भी नहीं रहे थे। दूसरी तरफ मॉन्स्टर अनरान की पत्नी के बनाए खाने को खा रहा था। उसने कहा कि लगता है उन्होंने इनका डिनर टाइम डिस्टर्ब किया। उसने हमारे हीरो से पूछा कि वह अपने साथियों के साथ क्यों नहीं लड़ रहा, क्योंकि उनका दुश्मन बहुत ताकतवर है। रेड किंग टाइड ने हमारे हीरो को चेतावनी दी कि वह मॉन्स्टर से सावधान रहे क्योंकि उसकी ओर बहुत खतरनाक है। उसने कहा कि उसे नहीं पता कि हमारे हीरो ये ओर देख सकता है या नहीं, लेकिन ये हाई लेवल डीमन की ओर है।